हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी थिन स्फेरिकल शेल को यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज दिया जाता है तो उसके बाहर, उसके सरफेस पे और उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा। साथ ही साथ हम लोग अपना लास्ट टॉपिक इस वीडियो का पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल। जैसे बेटा हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पढ़ रखा था, हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पढ़ रखा था, उसी तरीके से बेटा हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए पढ़ेंगे? पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले तो इसका फिगर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो बेटा ये एक पॉइंट है, इस पे चार्ज बेटा Q1 है। कितना है? Q1। ये एक पॉइंट है, इस पे चार्ज बेटा कितना है? Q2 है। ये एक पॉइंट है, इस पे चार्ज कितना है बेटा? Q3 है। और सिमिलरली इसी तरीके से एक nth चार्ज है, एक nth बॉडी है जिसपे चार्ज कितना है बेटा? Qn है। कितना है? Qn है। हमको बेटा इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट P देख रहे हैं आप, हमको बेटा इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और nth बॉडी की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। अब चलिए देखें, ये जो चार्ज, ये जो बॉडी Q1 है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट P से हम बेटा R1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? R1। उसी तरीके से ये जो चार्ज Q2 है, इसकी डिस्टेंस पॉइंट P से कितनी मानते हैं? R2 मानते हैं। उसी तरीके से ये जो बॉडी है जिसपे चार्ज Q3 है, इसकी डिस्टेंस P पॉइंट से R3 मान लेते हैं। और इसी तरीके से बेटा ये जो हमारे पास एक nth बॉडी है जिसपे चार्ज Qn है, इसकी डिस्टेंस हम P पॉइंट से Rn मान लेते हैं। और हम इस P पॉइंट पे देखते हैं कि इन चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम देख लें इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एट P ड्यू टू बेटा Q1, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। बोलो हाय ना। इसी तरीके से Q2 की वजह से P पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 बेटा क्या होगा? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। इसी तरीके से थर्ड चार्ज की वजह से P पॉइंट पे क्या होगा? V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 होगा बेटा। डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से बेटा इस nth चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा? Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन बेटा Rn। तो P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? अब P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो V नेट क्या आ जाएगा बेटा? पोटेंशियल एट 1, पोटेंशियल एट सेकेंड बॉडी एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू थर्ड बॉडी प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से बेटा nth बॉडी की, nth चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल। अब इन सब की वैल्यू बेटा हम इसमें रख दें। इन सब की वैल्यू जब बेटा हम इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू देखो क्या बनेगी। V1 की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। क्या कॉमन कर सकते हैं बेटा? इससे हम कॉमन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1
प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R। अब ध्यान से देखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? ये बेटा एक सीरीज है। क्या है? एक सीरीज है। क्या है? सीरीज। तो सीरीज में nth सीरीज का जब हम सम करते हैं तो यहां बेटा समेशन लगा देते हैं। ये समेशन का साइन है, सम का साइन है। और वैल्यू कहां कहां से चली? i की वैल्यू 1 से i की वैल्यू n तक गई बेटा। और कुछ नहीं करना, ये लास्ट टर्म पकड़ो, जहां पे n लगा है वहां i लग दो। तो बेटा QI अपॉन आर आई, ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? P पॉइंट पर बाकी चार्जेस की वजह से, यानी nth चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आया। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। यहां तक सबको समझ में आ गया। हमारा अगला टॉपिक है बेटा कि अगला टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम कोई स्फेरिकल शेल लें, कोई स्फेरिकल शेल लें, उसको यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज दें, तो उसके चारों तरफ, बाहर, सरफेस पे, अंदर पोटेंशियल कितना होगा और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ uniformly charged spherical shell, चलिए बेटा, अब इस पे हम पहले फिगर डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? फिगर। देखो बेटा, ये हमारा एक शेल हो गया, थिन शेल है बेटा। कैसा शेल है? शेल है थिन। इस पे हमने चार्ज दे दिया। चार्ज, अब ये हॉलो है स्फेरिकल शेल बेटा। कैसा है? हॉलो स्फेरिकल शेल है। हमने इसको क्या कर दिया बेटा? चार्ज दे दिया। चार्ज कैसा दिया था? चार्ज कैसा दिया है? यूनिफॉर्म तरीके से दिया है। कैसा दिया है? यूनिफॉर्म तरीके से। चलिए, अब ये जो स्फेरिकल शेल आपने बनाया है, इसकी रेडियस जो है बेटा वो कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर। आपको तीन जगह, मान लो ये ए पॉइंट है इस पर, ये मान लो बी पॉइंट है सरफेस पे, और ये मान लो सी पॉइंट है अंदर, यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा हम मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की डिस्टेंस इस स्फीयर से हम मान लेते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर मान लेते हैं। बी की डिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है, ये बी की डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर, ये आपने मान ही लिया है क्योंकि रेडियस है। और सी की डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। बेटा जब हम ये डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हम ये एज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो सरफेस पे आपने ये चार्ज दिया है Q, इसकी वैल्यू चार्ज की कितनी दी? Q। तो जो ये सरफेस पे आपने चार्ज दिया है, ये थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये इस स्फीयर के सेंटर पे है। सारा चार्ज कहां पे एक्यूमुलेट है? सेंटर पे एक्यूमुलेट है। कहां पे एक्यूमुलेट है? सेंटर पे। तो अब ध्यान से समझिएगा, तीन जगह हमको कैलकुलेट करना था। ए आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा, दूसरा सरफेस पे कितना होगा, और तीसरा इनसाइड। तीन जगह हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल क्या होगा। देखो बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिससे इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर या x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या होता है। जैसे ये एक बॉडी थी, पॉइंट चार्ज बॉडी है, इसको आपने q अमाउंट का चार्ज दिया है, तो इसके चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन पे पोटेंशियल क्या था? 1/4πε0q/r। तो जो पहला वाला हमारा है कि सारा चार्ज जब यहां पे एक्यूमुलेट है, सारा चार्ज जब यहां पे एक्यूमुलेट हो गया, ये q अमाउंट का चार्ज यहां पे आ गया, तो बेटा आप ये देखो ना कि ये P पॉइंट पर
या जो ए पॉइंट है और डिस्टेंस स्मॉल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? ये कहां हो गया पोटेंशियल? बाहर साइड हो गया। कहां हो गया? बाहर साइड। अच्छा, यही डिस्टेंस उठ के अब बी पॉइंट पे आप कह रहे हो, कहां कह रहे हो? बी पॉइंट। ये आपने फिर फिगर बना लिया। क्यू अमाउंट का चार्ज है, आपको कहां पे निकालना है? इस बी पॉइंट पे निकालना है। इस चार्ज से इस बी पॉइंट की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो बेटा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/r। इतनी बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अंदर साइड क्या होगा। हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपने कोई बॉडी ली, उस बॉडी के सरफेस पे चार्ज है, तो इससे पहले वाले जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि किसी बॉडी को, किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें एक पॉइंट आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। लेकिन अंदर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे आपने ये बॉडी बनाई, ये इस बॉडी के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? जीरो। यानी अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। और अंदर इसका पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। अभी आप एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो वहां पे E इज इक्वल टू -dV/dr आता है, जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो। तो उससे हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि क्यों किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सेंटर से लेके सरफेस तक कहीं पे भी देखेंगे पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे आ रहा है। अब देखिए, यहां पे देखिए, तो इसके अंदर यानी इस बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे है। तो यहां पे भी इनसाइड भी उसका पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 Q/r होगा बेटा। अंदर किसी भी बॉडी के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पे है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा है, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये y एक्सिस है और ये है बेटा x एक्सिस। क्या है? x एक्सिस। और ये मैंने बनाया स्फीयर। क्या बनाया? स्फीयर। ठीक है, क्या बनाया? स्फीयर। और ये स्फीयर का क्या हो गया? सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। क्या हो गया? सेंटर हो गया। आप सोच के बताइए, सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल तो यही होता है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया। सरफेस से लेके कहां तक? सरफेस तक। चेंज कहां आता है? चेंज आता है उसके सरफेस के बाद। कहां चेंज आता है? उसके सरफेस के बाद। तो बेटा यहां तक तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है यहां से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। भाई इसकी रेडियस कितनी है? R है। यहां से यहां तक यही तो है, R ही तो है। बोलो है ना? R है। उसके बाद क्या है? और जैसे ही सरफेस पे आता है, सरफेस के बाद पोटेंशियल क्या होता है? अब यहां देखो, अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, स्मॉल r बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल गिरता जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। ये देखिए गिरना शुरू कर दिया। अब ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमको ये शो कर रहा है कि मेरा जो पोटेंशियल है वो 1/r से, ये देखिए ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ था। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। सबसे पहले इसका फिगर डिस्कस करते हैं कि इसका फिगर क्या कह रहा है। मान लो बेटा ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने प्लस चार्ज किया, प्लस क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक, तो ये इसकी बनी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ए लिया और एक पॉइंट ये बी लिया। ठीक है, तो अब अगर मैंने ये ए बी पॉइंट लिया और ए और बी के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए और बी ये दिखाने के लिए आपको बहुत बड़ा दिख रहा है डिस्टेंस, लेकिन ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने डी आर मान लिया। कितना मान लिया? डी आर मान लिया। इनके बीच की इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस। इस ए पॉइंट पर हमने एक टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बेटा? टेस्टिंग चार्ज। क्यू नॉट पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये यहां पे हमने इस पे रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बेटा? पॉजिटिव से बाहर। ये ग्रीन कलर से मैं बना देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन किधर है? ये पॉजिटिव से बाहर जा रही है। बोलो हाँ ना? कोई कंफ्यूजन? पॉजिटिव से बाहर जा रही है। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी ए और बी इतने पास में लाई कर रहे हैं कि दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो सेम है। क्या है? सेम। ई मान ली हमने। क्या मान ली? ई। लिख देते हैं यहां पे ए एंड बी आर सो क्लोज टू ईच अदर such that electric field intensity is same at both point। ए और बी इतने पास हैं कि दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सेम है। ई दोनों पे। लेकिन अगर हम पोटेंशियल के मामले में डिस्कस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि ए क्यू से दूर है तो यहां पे पोटेंशियल हमने वी मान लिया। क्या मान लिया? वी मान लिया। बी क्यू के पास है तो ए के कंपैरिजन में इस पे ज्यादा थोड़ा सा पोटेंशियल होगा। कितना होगा? थोड़ा ज्यादा, डीवी ज्यादा होगा। डीवी अमाउंट का पोटेंशियल ए का कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, हम चार्ज से बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल मेरा घटता जाएगा। तो पहले बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे पोटेंशियल कम होगा। देख लो कितना ज्यादा है बी पे, डीवी अमाउंट पे ज्यादा है। चलिए, अब ये टेस्टिंग चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हम कह रहे हैं कि कितना फोर्स फील कर रहा था। हमने कहा ये फोर्स फील किया F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई फोर्स फील। कितना फोर्स फील किया? क्यू नॉट ई फोर्स फील किया इस पे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, इतना फोर्स इसने इस पे फील किया। टेस्टिंग चार्ज पे इतना रिपल्सिव फोर्स ये फील कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है यहां, ध्यान से। अब अगर मैं इस टेस्टिंग चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं? ए से बी तक लेके आ रहा हूं,
तो बेटा मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। ए से बी तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा? क्योंकि ए से बी की डिस्टेंस बहुत छोटी है तो मेरा वर्क भी क्या होगा? छोटा होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? एफ डॉट डी आर। एफ डी आर डॉट हटा तो बेटा कॉस थीटा। कितना? कॉस थीटा। अब देखो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 180। तो यहां क्या आ जाएगा? cos 180 आ जाएगा। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो मेरा छोटा वर्क डन क्या आया? डी डब्ल्यू एफ डी आर आया। क्या आया? एफ डी आर आया। अब यहां पे जो माइनस एफ डी आर शो कर रहा है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि हमको फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ रहा है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? फोर्स के। फोर्स इधर लग रहा है तो वर्क डन इधर हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन, देखो फोर्स इधर लग रहा है और हमको घूम चलना इधर पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम बेटा इस एफ की वैल्यू इसमें रख दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? -Q0E इंटू डी आर। यानी इतना वर्क हमको करना पड़ रहा है जब हम ए से बी पे आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आएगी? अच्छा, अब इसके बाद देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना? वर्क डन ना। तो यहां पे कितना वर्क डन हो रहा है? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बोलो हाँ है ना? तो यहां से डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा ये चेंज है। क्या है? चेंज। भाई पोटेंशियल का चेंज आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्यू नॉट को इधर भेजिए, क्यू नॉट इंटू डी वी। बोलो बेटा हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? अब इस डी डब्ल्यू की वैल्यू इसमें रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। फर्स्ट में रखो तो क्या बन जाएगा? क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया बेटा, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? E इज इक्वल टू आ गया माइनस डी वी बाई डी आर। इसको बेटा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और ये कैसा क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये माइनस साइन शो क्या कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है वो यहां से ऐसे जा रही है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में? पोटेंशियल के गिरने के डायरेक्शन में है। देखो मेरा पोटेंशियल जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो मेरा जो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा कि नहीं ड्रॉप आएगा? बोलो हाँ ना? देखो पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर होते जा रहे हैं, मेरा पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? पोटेंशियल के गिरने के डायरेक्शन में। ये देखो जिधर पोटेंशियल गिरता जा रहा है उधर ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो ये था बेटा क्या? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो बेटा आज हम लोगों ने इस वीडियो में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया कि पोटेंशियल के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक ये पढ़ लिया कि किसी शेल को आप यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज दोगे तो उसके बाहर है ना, सरफेस पे, अंदर पोटेंशियल कितना होगा, आपने ये भी डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ आपने ये डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसको ध्यान से आप देख लो बेटा, ध्यान से नोट कर लो। थैंक यू बेटा।